ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं साप्ताहिक भविष्य 17 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का। कुछ इस प्रकार है। मेष राशि। मेष राशि लग्न में चंद्रमा है। अभी तो आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं एक दो दिन के लिए, और आपकी पत्नी भी रोमांटिक हुई हुई, आपका पार्टनर रोमांटिक हुआ हुआ है। हेल्थ वाइज आपकी तबीयत थोड़े दिनों से खराब चल रही थी, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। श्री हनुमान जी की प्रार्थना करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। काम वाइज अगर मैं आपसे कहूँ तो आप नेता बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। अभी थोड़ा रुक जाइए, 2 से 3 महीना, उसके बाद सोचेंगे। भाग्य प्रबल होने जा रहा है, लेकिन विरोधाभास रहेगा, ये करूं या वो करूं। और माइंड दो चिता हुआ हुआ है, मतलब आप सात्विक भी हो रहे हैं और आप तामसिक भी हो रहे हैं। कभी आपको लगता है कि सभी व्यसन आपको गले लगा लेने चाहिए, और कभी आपको लगता है कि नहीं, व्यसनों से दूर हो जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या को एक सात्विक दिनचर्या की तरह बनाना चाहिए। ये था मेष राशि का भविष्य। अब आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए लग्न का स्वामी आपका शुक्र जाके अष्टम में बैठ गया, वो भी गुरु के घर में, जिसकी वजह से आपकी सेहत नासाज हो सकती है। चीनी कम खाइएगा, पेट बढ़ने से रोकिएगा, और शुगर की प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही किसी धार्मिक कार्य में नुकसान ना हो तो आप ऐसे कार्य में पैसा मत लगाइएगा। और साथ में आपकी पत्नी से जो आपका मनमुटाव चल रहा है पिछले 1 से 1.5 साल से, वो अब आगे चल के 1 साल बाद खत्म होने वाला है। इसलिए ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, श्री गणेश की आराधना करना चाहिए, पारिवारिक कलह न हो इसलिए। और आपके जो घरेलू सुख संबंधी जो बाधाएं आ रही हैं राहु के चेंज होने से, उसके लिए आपको किसी भी महालक्ष्मी के टेम्पल में गुरुवार और शुक्रवार वाले दिन जाना चाहिए। ये था वृषभ राशि का भविष्य। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अच्छा समय आ गया है। राहु के चेंज होने से, राहु 3, 6 और 11 में राहु को स्थान मतलब अच्छा माना गया है, और राहु जब से 9 जनवरी से चेंज हुआ है, आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स आगे हाथ में आएंगे आपके। और अभी बुध भी बदल रहा है, मार्गी हो रहा है, तो और साथ में उदय भी हो रहा है, तो उसके बाद आपकी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। गुस्सा बहुत चढ़ रहा है आपको, आप रियलाइज भी करते हैं कि आपको गुस्सा चढ़ रहा है, और उसके बाद आप पछताते भी हैं कि आपने गुस्सा किया है। आगे चल के आपको 20 फरवरी से लेके 7 अप्रैल, मतलब इस साल के जो कैलेंडर होती है उसके एंड के आगे तक थोड़ा शनि मंगल युति से रहना है सावधान। लेकिन तब तक आप अभी तो फिलहाल अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए, और आने वाले 2 से 4 दिन आप इस स्थिति में बने रहेंगे। बल्कि आगे भी मैं कहूंगी आपको कि ये सप्ताह आपके लिए शुभ है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए द्वितीय स्थान में राहु का प्रवेश आपकी तबीयत नासाज होने की शंका रहेगी, क्योंकि अष्टम में केतु आ गए। पेट से रिलेटेड परेशानी, कफ से रिलेटेड परेशानी, उल्टा सीधा खाइए मत आप लोग, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। काम आपको मिल रहा है, कहीं से धन आने की आशंका रहेगी कि धन मिल जाएगा आपको। कोई आपका ऐसे पूर्वो अर्जित धन, जैसे आपके पिताजी वगैरह की कोई प्रॉपर्टी में से मिले, या कोई आपको शेयर मार्केट से फायदा हो, ऐसा धन आपको मिलने की संभावना है। अपनी माता की बात मान के अगर आप चलेंगे तो आपको धन की संभावना बढ़ती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज़्यादा धन आए, तो आप अपनी माता के पैर छू के घर से जाया कीजिए, और माइंड को आप थोड़ा शांत रखिए। आपका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए मैं आपसे एक सलाह लूंगी कि आप मेडिटेशन रोज किया कीजिए। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि में लग्न में गुरु आने से इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने और साथ में अध्ययन में लग जाता है ऐसा इंसान, लेकिन लग्न में राहु के आने के कारण कफ वगैरह से परेशानी, और कहते हैं ना, जो बीमारी का कोई था नहीं पता लगती कि ये क्यों हो रहा है, बॉडी पेन वगैरह से। तो ऐसे में आपको राहु के उपाय नहीं करने हैं, आपको गायत्री के जाप करने हैं और सूर्य को जल चढ़ाना है। प्रवास होते रहेंगे आपके, और घर का सुख समृद्धि जो है अभी रुकी रहेगी, और 1 साल
माइंड जो है थोड़ा सा परेशान होने जा रहा है। शुक्र प्रवेश कर रहा है आपके पंचम स्थान पे, और पत्नी या पति से रिलेटेड जो कोई भी परेशानी होगी वो भी बनी रहेगी। भाग्य उज्जवल होने जा रहा है। भाग्य से रिलेटेड आप आज या कल में या परसों में अगर कोई डिसीजन लेना है आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो अपने डिसीजन ले लीजिए। आपके डिसीजन अति उत्तम होंगे। आपका बड़ा भाई या बहन आपकी मदद करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए वाचा स्थान में मंगल तो तीखी वाणी हो रही है, गुस्सेबाज हो रही है, और उस वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी अगले साल, मतलब कि ये अगले साल मतलब यही साल 2016 में ही गुरु बदलने के बाद जून जुलाई के बाद शादी के योग आ रहे हैं, तो बल्ले बल्ले आपकी प्रवास आपके लिए इंडोर सुखकर नहीं, अभी और एक साल तो शांति से बैठिए। और सूर्य माइंड पे आया हुआ है जिसकी वजह से शनि के घर में, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आप कर सकते हैं महाकाल या महाकाली की पूजा। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल बनाता है आपको एग्रेसिव और एकदम धाड़सी पराक्रमी। आपको लगता है आसमान भी आप छू लेंगे, तो छूइए ना आसमान, किसने रोका है आपको। वाणी पे बैठा है शनि महाराज, और वो भी मंगल के घर में, जिसकी वजह से प्रखर और तीखी वाणी की वजह से आपके बहुत आगे भी 1.5 साल से झगड़े हो चुके हैं और अभी बने रहेंगे 1 साल। तो आपको करनी है श्री मारुति श्री हनुमान जी की उपासना, कम से कम मंगल और शनिवार के दिन। प्रवास के लिए अभी बहुत उत्तम समय नहीं है। प्रवास आप करेंगे तो जो सोचा होगा उसमें उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। धार्मिक विषयों पर रुचि रख रहे हैं आप, लेकिन धार्मिक में भी आपको रहस्यमयी चीज़ें, जैसे अगर मैं कहूँ हिप्नोटिज्म, या आपको ऐसी सब चीज़ों में, तंत्र मंत्र में ज़्यादा रहस्य जानने की उत्सुकता हो रही है, तो जनाब ये साल 1.5 साल 18 महीने की बात है, उसके बाद ये भूत आपके सर से उतर जाएगा। तो अभी इसको आप स्थगित ही रखिए और सात्विकता की ओर बढ़ने के लिए आप कर सकते हैं महाकाली की पूजा। धन आगमन में थोड़ी रुकावटें हैं, और धन आगमन में रुकावटें अभी थोड़ी दिन बनी रहेंगी। फिर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा शनि आपकी हेल्थ को बहुत खराब कर रहा है। आपकी हेल्थ को ठीक करने के लाल चीज़ों का सेवन करें, लाल चीज़ें पहने, श्री मारुति या श्री गणेश जी की आराधना आप मंगलवार वाले दिन करें। और साथ में मैं आपसे कहूँगी कि आपकी वाणी की चतुरता से आपको बहुत सारा फायदा होने जा रहा है, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लीजिए और आप देखिए कि जो नहीं आने वाला धन भी आपके पास आ जाएगा। कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कई ऐसे लोग रुकावटें बन रहे हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, तो ऐसे में करनी है आपको गायत्री के जाप, और आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। माता की हेल्थ का आप ध्यान रखें, और विदेश यात्रा में आपको फायदा है। फिर आती है धनराशि। धनराशि लग्न में बैठा शुक्र बुध आपकी पर्सनालिटी को एकदम उजागर बनाता है। महालक्ष्मी योग बनता है जब शुक्र गुरु के घर में आता है, लेकिन इस समय दोनों विपरीत ग्रह आपके लग्न में, तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और हेल्थ का ध्यान के लिए वही बात कि आपको भी चीनी वगैरह कम खानी है, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह चालू रखनी है। और जो आपके शनि आया हुआ है 12वें, उसकी वजह से आपके जो काम रुके हुए हैं उसकी दृष्टि की वजह से आपका पराक्रम जो खत्म हुआ है, और आपका माइंड जो है परेशान हुआ है, वो स्थिति से बाहर निकलने के लिए श्री मारुति की आराधना, वो साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगी गंग गणपति नमः के जाप आपको करने चाहिए। इसके अलावा अभी जो जून जुलाई के बाद जो गुरु की स्थिति बनेगी आपके दशम स्थान में आने की, तब आपको बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। आपको प्रॉपर्टी लेने के भी योग रहेंगे। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य आपको बनाता है आत्मिक तेजसी, और तेजस्वी बनाने के साथ साथ आपको तापसी या तपस्या की ओर भी ले जाता है। शनि के घर में सूर्य का फल यही है। और साथ में आपके कहते हैं ना कि जो धन स्थान में आकर शनि बैठा है वो विपरीत बात कर रहा है, वो स्थान बली होते हुए भी आपका पैसा अटक गया है। आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप जमीन जायदाद का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा होने जा रहा है। आपकी माता उसमें आपका बहुत साथ देगी। आपके घर के नौकर चाकर आपकी बहुत सेवा कर रहे हैं। वाहन आप खरीद सकते हैं अभी, लेकिन हाँ, हेल्थ का ध्यान रखिए, खासकर पेट से संबंधित बीमारियों का। और दाम्पत्य जीवन में आपको
सावधानी बरतनी है कम से कम जून जुलाई तक। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि लग्न में केतु, जिसकी वजह से आपके पेट के या मैं कहूँगी औरतों के लिए यूट्रस की परेशानियां या कहते हैं माहवारी की परेशानियां, ये सब परेशानियां आपको हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको कभी ऐसा लगे कि आपको डॉक्टर सलाह दे कि आपको ऑपरेशन करवाना है तो उस पर गौर जरूर कीजिएगा। आपके भाग्य में बैठा मंगल आपके भाग्य को बनाता है प्रबल, और जो रुकावटें आपको शनि की वजह से आ रही थी वो अभी तो फिलहाल हटी हुई हैं, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। 20 फरवरी से लेकर आगे 2-3 महीने तक अपने कार्य से रिलेटेड बातों में कोई सौदेबाजी ऐसे नहीं करनी है जिसमें आपको नुकसान हो। शांति से बैठना है, जो पैसा है अपना उसको संभाल के बैठे रहना है। प्रवास आपका इंडोर बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगर आपने विदेश यात्रा की सोचा है तो विदेश यात्रा में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है गुरु, वो जाके षष्ठ में बैठ गया, राहु ऊपर से आ गया साथ में, तो गुरु चंडाल योग हो गया। परेशान चल रहे हैं आप पिछली 9 जनवरी से, और ये स्थिति बनी रहेगी जून जुलाई तक। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने जा रहा है। तब तक आपको किसी गुरु के शरण में जाना है, ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं, और आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। आपके अष्टम में बैठा मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ना लाए, इसके लिए आप तो मीठे स्वभाव के हैं ही, लेकिन साथ में आपको और भी ज़्यादा सतर्कता बरत के रहना है। आपका अगर कोई ज्वेलरी का बिजनेस है तो वो जोर पकड़ेगा। खासकर मैं कहूँगी कि इमिटेशन ज्वेलरी का जो अगर आपने कोई बिजनेस किया हुआ है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। विदेश यात्रा आपको अभी फिलहाल टाल देनी चाहिए। अपने धन को संभाल के रखिए, आगे आपके काम आएगा। ये था साप्ताहिक भविष्य 17 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का। आगे आपको फिर अगले हफ्ते बताऊंगी 24 जनवरी से लेकर उसके आगे साप्ताहिक भविष्य। तब तक के लिए सुनते रहिएगा हमारा ये ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पे ऑडियो जुक बॉक्स में, जो आपके लिए भविष्य हम डालते रहेंगे। इसका आनंद लीजिएगा, अपने विषय में जानकारी लीजिएगा, और साथ में सतर्क होकर अपने काम करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, पौधे लगाइए, तुलसी लगाइए, अपने घर में आनंद में रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सुखी रहिए।